जन उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उधम सिंह नगर में सीएम धामी ने किया पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन। स्मार्ट क्लास डिजिटल लाइब्रेरी से सुसज्जित है भवन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है विकसित मॉडल स्कूल। ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी को बनेगी एसआईटी। सीएम धामी ने धर्मांतरण मामलों को लेकर कानून और सख्त करने के दिए निर्देश। तो वहीं हरिद्वार में फर्जी नंबर प्लेटों का खेल। सरकारी गाड़ियां दौड़ रही बिना वैध हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के। उत्तराखंड शासन के नाम पर हो रहा नियमों का उल्लंघन। अब विभाग ने शुरू की जांच। उत्तराखंड में बाघों की गिनती फिर होगी शुरू। अक्टूबर से शुरू होगा बायोलॉजिकल सर्वे। 4 साल में होता है एक बार अध्ययन। 2022 की गणना में 560 बाघ किए गए थे रिकॉर्ड। उत्तराखंड में अगले हफ्ते से बारिश की येलो अलर्ट की चेतावनी। आईएमडी ने हल्की से मध्यम बारिश का जताया पूर्वानुमान। भूस्खलन संभावित इलाकों में अलर्ट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन प्रदेश को समर्पित किया गया। स्मार्ट क्लास, विज्ञान लैब, वहीं डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं से सुसज्जित यह स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विकसित हुआ है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर सुकांता मजूमदार समेत कई अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बिल्कुल, देखिए, शिक्षा उत्तराखंड के अंदर बेहतर हो, क्योंकि उत्तराखंड शिक्षा का हब कहलाता है और उसको और बेहतर और मॉडर्न बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जो केंद्र के हैं लगातार उत्तराखंड को बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और उसी के तहत आज एक स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके। और क्योंकि उत्तराखंड में शिक्षा की एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही हब के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड और देहरादून भी। तो मुझे लगता है कि आज हमारी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और स्कूलों में बेहतर से बेहतर उचित व्यवस्था देने का, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाने का, तमाम उन सारी चीजों को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सरकार देने का काम कर रही है। तो आज हम बधाई देना चाहेंगे उन बच्चों को, उन माता पिता को और इस उत्तराखंड की जनमानस को। एक बार फिर एक और स्कूल का उद्घाटन हो रहा है और बाकी स्कूलों का भी इसी तरीके से मॉडर्न स्कूल बनाए जाएंगे। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हादसे के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। डीएम मयूर दीक्षित ने चंडी देवी व मनसा देवी मंदिर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं के लिए दोनों पहाड़ियों पर टेम्पररी 2 बेड की डिस्पेंसरी बनाई जाएगी, जहां ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग दवाएं रहेंगी। मंदिर मार्गों पर वन वे व्यवस्था लागू होगी। भीड़ प्रबंधन, बिजली कनेक्शन और ऑडिट और अतिक्रमण हटाने की योजना भी तय हुई है। सिक्योरिटी ऑडिट को लिखी गई है और सबसे पहली चीज़ के बारे में जिससे हमने चर्चा करी है वो पैदल मार्ग और रात्रियों के आने जाने की व्यवस्था के लिए। पैदल मार्ग में बाथरूमों का निर्माण किया जाएगा और पियाओ भी वहाँ पे लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा कोई भी बड़ा त्यौहार होगा तो पुलिस फोर्स यहाँ पे डिस्पर्स करी जाएगी यात्रियों की सुरक्षा के लिए। अभी उस बारे में कोशिश कर रही है। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक रास्ता काली मंदिर से आता है और एक रास्ता यहाँ पे ट्रॉली की साइड से जाता है। तो उन दोनों रास्तों की एक बार मरम्मत होगी और फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। कल जो हमने परसों भी और कल भी दोनों निरीक्षण किया था, उसमें हमने ये पाया है कि जो वहाँ पे एक अस्थायी डिस्पेंसरी, एक इमरजेंसी हॉस्पिटल टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अधिक भीड़ में पैदल चल के लोग आते हैं, उनकी सांस फूल सकती है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो तत्काल वहाँ पर 2 बेड का एक डिस्पेंसरी लगाने का उन्होंने मंदिर समिति को बोला है, जिसमें डॉक्टर, एक नर्स की तैनाती, साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती हैं इमीडिएट, तो वो वहाँ पर ज़रूर रखें। और इसके लिए जितने भी रोड तक वो आ जाए, इसके लिए जगह जगह जो गाड़ियाँ खड़ी रहती थी उसको भी वहाँ से हटाने को बोल दिया गया है।
हरिद्वार में फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का बड़ा खेल सामने आया है। तहकीकात में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दर्जनों सरकारी गाड़ियां फर्जी HSRP के सहारे बेधड़क सड़कों पर दौड़ रही हैं। परिवहन विभाग को इसकी भनक तक नहीं थी। विकास भवन समेत कई सरकारी विभागों में नकली प्लेटों वाली गाड़ियां बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल हो रही हैं। कुछ गाड़ियों पर सफेद रंग की फर्जी नंबर प्लेट लगी है, जबकि उनका रजिस्ट्रेशन कॉमर्शियल कैटेगरी का है और इन गाड़ियों पर उत्तराखंड शासन के स्टिकर लगे हैं और अफसर इन्हीं में सफर करते हैं। अब संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने जांच का भरोसा दिलाया है, लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा अब तक छुपा कैसे रहा। जो भी वाहन हायर परचेज किया जाता है, चाहे किसी विभाग के द्वारा किया गया या किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया, वाहन कमर्शियली रहता है और एज़ पर CMVR जो है वो वाहन की जो नंबर प्लेट है HSRP जिसे हम कहते हैं, ऐसे कमर्शियल वाहनों की पीली ही होनी चाहिए। लेकिन इसमें हम एक एडवाइज़री जारी कर देंगे हर विभाग के लिए कि अगर भूलवश किसी विभाग में ऐसा चल भी रहा है तो हम वहाँ के जो कंसर्न अधिकारी हैं उनको ये बात संज्ञान में ले आएंगे, तो उसके बाद ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। देखिए, ये जो तो टोल वाले या NH वाले इस चीज़ पे कमेंट कर पाएंगे, मैं तो इस पर नहीं बोल पाऊँगा। बाकी टोल तो खैर कमर्शियल वाहन या प्राइवेट वाहन हर किसी वाहन से ही लिया जाता है, तो खाली नंबर प्लेट बदल के टोल बचना तो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। अब प्रशासन मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। जी हां, विकास नगर के चारों ब्लॉकों सहसपुर, विकास नगर, कालसी और चक्राता में मतगणना केंद्र तैयार हैं। सहसपुर में 50 ग्राम प्रधान, 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत कई पदों के लिए वोट पड़े। सभी EVM व मतपेटियां स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी गई हैं। मतगणना 2 पालियों में 5 राउंड में होगी। गिनती ग्राम पंचायत सदस्यों से शुरू होगी। मतगणना की हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम लोग 60 टेबल लगाएंगे और 60 टेबल पे तो उस हिसाब से हमारे 242 बूथ हैं, पोलिंग बूथ हैं, तो हमारे 5 चक्कर में ये मतगणना समाप्त होगी। शुरू के 4 चक्करों में 60 चक्कर 240 हो गया और आखिरी के चक्कर में 2 टेबलों पे मतगणना होगी। कितने कर्मियों को बुलाया गया है? हर टेबल पे 5 कर्मी होंगे, एक सुपरवाइजर, एक माइक्रो ऑब्जर्वर और 3 मतगणना सहायक। सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और 31 को मतगणना सुबह प्रारंभ होगी, तो उससे पहले अब हमारे पास 1 दिन है। बैरिकेडिंग का काम चल रहा है और पुलिस फोर्स तैनात है। स्ट्रांग रूम जो है, कल शाम को हमारा 3:50 पे सभी पार्टियां आ गई थी, स्ट्रांग रूम सील कर दिया गया था और 31 तारीख को जो जैसे हमारा प्लान है 5 राउंड 50 टेबल लगाई हुई है एक राउंड में, तो 5 राउंड में हमारी मतगणना खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है पहले राउंड पे 3 या 3.5 घंटे लगे, तो स्मूथली हम हो सकता है कि 15-16 घंटे में निपटा लें। इतना शायद इतना लग सकता है इतना घंटा। उत्तराखंड में बाघों की संख्या जानने के लिए बायोलॉजिकल सर्वे की तैयारियां जो हैं अब शुरू हो गई हैं। 2022 में हुए सर्वे में 560 बाघ दर्ज किए गए थे। अब 2025 के आंकड़ों के लिए साइंटिफिक सर्वे अक्टूबर से शुरू होगा। ये सर्वे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और राज्य वन विभाग की ओर से 4 साल में एक बार कराया जाता है। तराई समेत बाघों की उपस्थिति वाले इलाकों को फिर से स्कैन किया जाएगा। भारत में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा बाघ हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसके द्वारा हर 4 साल पे बाघों की गणना की जाती है और उसी की तैयारी अभी प्रारंभ की है NTCA ने। तो हमारे जो प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है और उनकी टीम में जो प्रोजेक्ट टाइगर के जो अधिकारी हैं और साथ ही तराई के तमाम क्षेत्रों में जहाँ पर बाघों की उपस्थिति पहले भी पाई गई है, उन सभी को साथ लेकर ये समग्र अभियान चलेगा। जो पूरे भारत में जो अभियान चलेगा उसके साथ ही चलेगा और उसका एक हिस्सा होगा। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जो पिछली गणना हुई थी उसमें 560 बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक है, क्योंकि ये भारत में तीसरा स्थान हमारे राज्य का रहा है। और घनत्व के दृष्टि से अगर देखें तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है, वहाँ पर पूरे विश्व में बाघों का सर्वाधिक घनत्व
आंका गया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी जो गणना की जाएगी उसमें उत्तराखंड से बहुत अच्छे परिणाम निकल पाए। रामनगर के ग्रामीण इलाकों में बीते कुछ दिनों से रात में ड्रोन घूमने और अज्ञात आवाजों की घटनाओं से दहशत है। ग्रामीण कई जगह रात भर पहरा दे रहे हैं। मंगलवार को शक्तिनगर, पूंछड़ी और फौजी कॉलोनी में संदिग्ध रूप से घूम रहे एक पुरुष और एक महिला को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। भीड़ ने दोनों की पिटाई कर उन्हें पुलिस को सौंप दिया। तो वहीं कोतवाल अरुण कुमार सैनी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हमारे द्वारा पहले शक्तिनगर कॉलोनी में एक महिला को पकड़ा गया था मोहल्ले की महिलाओं द्वारा। उसके बाद हमने थाना 112 में सूचना दी। उसके बाद 10 मिनट बाद में नीचे बगल फौजी कॉलोनी से एक पुरुष को भी पकड़ा गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो वो बता रहे हैं कि हम 6 लोग आए हुए हैं और बिहार छपरा के रहने वाले हैं। अभी तक हम चोरों की अफवाह मानने थे। जब आज हमारे मोहल्ले में चोर पकड़े गए हैं तो हम अफवाह नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए, पूछड़ी नगर और शक्तिनगर जो पूछड़ी है मोहल्ला, उसमें ग्रामीण द्वारा 2 लोगों पर चोरी के शक में संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनको पकड़ा था और पुलिस को हैंडओवर किया है। हमारे द्वारा संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उधम सिंह नगर में सीएम धामी ने किया पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी से सुसज्जित है भवन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है विकसित मॉडल स्कूल। ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी को बनेगी एसआईटी। सीएम धामी ने धर्मांतरण मामलों को लेकर कानून और सख्त करने के दिए निर्देश। हरिद्वार में फर्जी नंबर प्लेटों का खेल। सरकारी गाड़ियां दौड़ रही बिना वैध हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के। उत्तराखंड शासन के नाम पर हो रहा नियमों का उल्लंघन। अब विभाग ने शुरू की जांच। उत्तराखंड में बाघों की गिनती फिर होगी शुरू। अक्टूबर से शुरू होगा बायोलॉजिकल सर्वे। 4 साल में होता है एक बार अध्ययन। 2022 की गणना में 560 बाघ किए गए थे रिकॉर्ड। उत्तराखंड में अगले हफ्ते से बारिश की येलो अलर्ट की चेतावनी। आईएमडी ने हल्की से मध्यम बारिश का जताया पूर्वानुमान। भूस्खलन संभावित इलाकों में अलर्ट। आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।